12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि है और दिन गुरुवार तृतीया दोपहर 3:34 तक। कृतिका नक्षत्र रात्रि को 1:38 तक चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे और आज का राहु काल 1:38 से 3:12 तक होगा। जी बिल्कुल, तो आज हमने जाना आज का पंचांग। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि शक्ति की उपासना क्यों करनी चाहिए। हम लगातार 3 दिनों से ये बातें कर रहे हैं क्योंकि चैत्र नवरात्रि चल रहा है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज है तीसरा दिन और तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना आज की जाती है। तो पंडित जी से जानते हैं कि माँ चंद्र घंटा की पूजा क्यों करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। जी देखिए, हमारे यहाँ पे ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवः ममात्मा मम शक्तिराद्या। ऐसे भगवान ने अपने बारे में बताया कि गणेश मेरा ज्ञान है और सूर्य मेरे नेत्र हैं, शिव मेरी आत्मा है, आद्या शक्ति मेरी भी आद्या शक्ति है और स्वयं नारायण। ऐसे हमारे यहाँ पे देव पंचायतन पूजन का विधान है। इसका मतलब ये हुआ कि हम नियमित रूप से इन 5 देवताओं की पूजा करते ही हैं। जल्दी उठते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य देने के बाद में भगवान गणेश का पूजन करते हैं, फिर शिव का पूजन करते हैं, विष्णु का, और फिर दुर्गा जी का। चैत्र प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रि नवमी तक हम दुर्गा की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ पे 9 दुर्गा पूजन विधान है। एकदम ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे 3 तरह की दुर्गा की उपासनाएं हैं, 3 तरह की शक्ति उपासना है। एक, जब किसी महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से नवमी तक पूजा करते हैं, इसे नव दुर्गोपासन कहते हैं। पंचमी से लेकर अष्टमी तक करते हैं, यहाँ पे त्रिगुणात्मक पूजन होता है जिसमें काली, लक्ष्मी, सरस्वती और फिर दुर्गा का पूजन होता है। एक पूजा होती है जिसमें हम 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं नवदुर्गा के। नवदुर्गा का मतलब ये होता है कि दुर्गा के 9 रूप। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम। हाँ, पार्वती पैदा हुई हिमाचल के यहाँ और खूब ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में माँ चंद्रघंटा के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। कहते हैं घंटा निनाद से सारे जो राक्षस हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे भगवती के माथे पर चंद्रमा के आकार का घंट है जिसके कारण उन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। हमारे यहाँ 6 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो भगवती का तीसरा स्वरूप मणिपूरक चक्र में ध्याया जाता है। सभी लोग कहते हैं पंडित जी दुर्गा की उपासना बड़ी कठोर होती है, पर ऐसा नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ये स्वरूप जो है वह मातृ रूप में अगर हम इस स्वरूप को भजें तो बड़ी आसानी से हमारे सारी गलतियां माफ़ हो जाती है। पर ये गलतियां होनी चाहिए, अपराध नहीं। मतलब एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, अपने व्रत के नियमों का पालन करते हुए अगर आप माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करें कैसे। तो जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि में हम गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका सबकी स्थापना करते हैं। जवारे बो देते हैं, दिए अखंड दीपक जलाते हैं। तो हमारा जो व्रत है कंटिन्यू रहता है। तो तीसरे दिन जल्दी से उठ करके स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके फिर पूजा के स्थान को साफ करें और फिर प्रागादित पीठ में जितने देवता हैं सबका 16 उपचार से पूजन करें। फिर माता भगवती का पूजन करें। माता भगवती का ये स्वरूप तमस स्वरूप है और ऐसी स्थिति में लाल फूलों का, लाल आभरण का इस्तेमाल करके सुंदर माँ चंद्रघंटा को लाल वस्त्रों से आभरण करें और सुंदर चंदन इत्यादि लगावें। और इसके अलावा अनार जैसे वस्तुओं का भोग लगावें जो माता को बहुत पसंद है। और इसके अलावा अगर आप उनको भोग लगाना चाहते हो तो फिर आप अपने हाथ से पकवान बना करके और भगवती को चढ़ा सकते हैं।
इस तरह से माता भगवती की पूजा करके अर्घ्यपाद्याचमनी आरती पुष्पांजलि करके और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, 99 मंत्रों का जप करना चाहिए। इस क्रम से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। जी पंडित जी, जैसे कि बहुत से लोग आध्यात्मिक और आत्मीय शांति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा किस तरह से करें कि आध्यात्मिक और आत्मीय शांति मिले? कोई विशेष स्पेसिफिक उपाय? देखिए, आध्यात्मिक लाभ हो या आध्यात्मिक शांति हो, दुर्गा की उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियों का पर्व है, ये शक्ति का पर्व है। अगर आप अपने नियमों से एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पराशुचि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप कठोर नियमों का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी, सिद्धियां भी मिलेंगी और सब प्रकार से एकाग्रता आपको हासिल होगी। अब सवाल ये है कि उपासना के दो क्रम हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, है ना। एक होते हैं सकाम अनुष्ठान, एक होते हैं निष्काम अनुष्ठान। सकाम अनुष्ठान माने अब हम तो लौकिक लोग हैं, तो हम भगवती से कामना करते हैं, भगवान मेरी शादी करा दो सकाम अनुष्ठान, एक बच्चा नहीं बच्चा दे दो सकाम अनुष्ठान, नौकरी नहीं नौकरी दिला दो सकाम अनुष्ठान। एक होता है भगवती की सायुज्यता, भगवती की कृपा पाने के लिए, ये निष्काम अनुष्ठान होते हैं जिसमें संकल्प में कोई कामना नहीं की जाती। तो ऐसी स्थिति में जब आप निष्काम साधना करेंगे तो ये आपकी आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति आपको प्रदान करेगी। और यदि आपने सकाम अनुष्ठान किया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मगर दोनों ही प्रकार की साधनाएं एक जैसी होती हैं। जी।